गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। आगे की तैयारी के लिए अपनी डेलीगेशन को ऐसे बनाते रहिए और अपने दोस्तों को चैनल से जोड़ते रहिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर सकें। चलिए, आज का प्रश्न लेते हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है बीजेपी पार्टी से। ला गणेशन गवर्नर यानी राज्यपाल है। पी वेंकट संजय कुमार मुख्य न्यायाधीश हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम है। राज्यसभा 2, लोकसभा 1 और लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा के 60 सीटें हैं। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर का लोक नृत्य है वो राखाल। टॉप 5 राज्यों के राज्यपाल देखें तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल। और रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल बने हैं। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये वियतनाम। ठीक, क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन भारत की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। भारत का स्थान दूसरा है। टॉप 3 देश देखें तो वियतनाम पहला, भारत दूसरा और पाकिस्तान तीसरा। जारी करता है चाइनाइसिस। टॉप 5 सूचकांक देखना। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। पहले स्थान पर अमेरिका है। ठीक, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स तो इसमें भारत 20वें स्थान पर है, अमेरिका टॉप पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान पहले स्थान पर है, भारत 90वें स्थान पर। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 इसमें सिंगापुर टॉप पर है यानी पहले स्थान पर है, भारत 122वें स्थान पर है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत 120वें, सिंगापुर प्रथम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे शीर्ष में है, भारत 142वें स्थान पर है। बंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन यानी 3643 करोड़ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ADB के साथ। ठीक है, ADB इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था। मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है। मातसुगु असाकावा ये ADB के अध्यक्ष हैं। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? तो ये नीरज चोपड़ा के नाम पर है। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से, इसे भाला फेंक कहते हैं, और इनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ था। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये 2018 में। ठीक है, अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज ने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सी कंपनी हुरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही है? तो एप्पल। टॉप 3 कंपनी देखें तो एप्पल पहले में, माइक्रोसॉफ्ट दूसरा और अल्फ़ाबेट इंक तीसरे स्थान पर। भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज 57वें स्थान पर रहा। एप्पल इंक ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 1 अप्रैल 1976 को स्थापना हुआ था। कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका मुख्यालय है। एप्पल के अध्यक्ष हैं आर्थर डी लेविंसन और CEO हैं जेफ विलियम्स। भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माणा में एक और उपलब्ध दर्ज हो गई है। चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे ऊंचाई यानी अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है, जो आम लोगों के लिए खोल दिया गया। पार्क में औषधीय महत्व के करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जो कि हिमालय में उच्च या ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। ठीक, बुद्ध इन गांधारा ये सुनीता विलियम्स की किताब है।
लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये सकूर राथर की किताब है। फेसिंग द माउंटेन, ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार सेकेंड, ये डैनियल जेम्स की किताब है। और कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी, द कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी, ये के रंगोथमन की किताब है, ठीक है, के रंगोथमन। हब्बा खातूम, ये काजल सूरी की किताब है। उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है, तो ये निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। टेलीविजन निगरानी एजेंसी BARC के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये नकुल चोपड़ा। BARC यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। BARC का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। स्थापना 2010 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष पुनीत गोयनका है और CEO है नकुल चोपड़ा। कहा कि सरकार ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानादार योजना को शुरू किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर की सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए सोमवार को सरकार ने कारखानदार योजना को शुरू किया है, कारखानदार योजना, ठीक है। इस योजना के तहत दस्तकारों और बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह पारंपरिक डिजाइन और बाजार की मांग के बीच तालमेल के साथ सामान तैयार कर सके। इससे न सिर्फ उनकी कला का संरक्षण और विकास होगा बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान भी होगा। टॉप 5 योजना देखें तो देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना, चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हाफ बिजली बिल योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाले माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है। और घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो पूर्वी द्वीप समूह को कौन सा द्वीप 3 देशों से विभाजित है, तो ये जो पूर्वी द्वीप समूह का एक द्वीप है बोर्नियो, ये 3 देशों से विभाजित है, ठीक है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता था, ये चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। संसार की सबसे लंबी नदी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, ये सबसे बड़ी भी है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी जो 6550 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी ये अमेजन नदी है, दक्षिणी अमेरिका में बहती है। और ECG का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है कार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मायोपिया किस अंक का दोष है, तो आँख का। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कुछ ओलंपिक खेल के बारे में फैक्ट देखें तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो अभी 32वां हुआ था हमारा जापान में, तो देख लेते हैं। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 में रियो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील में हुआ था, आपने देखा। उसके बाद 32वां 2021 में हुआ टोक्यो जापान में, ठीक है। ये प्रस्तावित 2020 में होना था लेकिन कोरोना कारण 1 साल डिले हो गया, ठीक है। 33वां होगा 2024 में पेरिस फ्रांस में। और 34वां 2028 में लॉस एंजल्स USA में। 35वां 2032 में ब्रिस्बेन ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में, ठीक है, ब्रिस्बेन सिटी ऑस्ट्रेलिया 35वां। इसी तरह ये शीतकालीन ओलंपिक होता है, तो 23वां 2018 में हुआ था प्योंगयांग, ये साउथ कोरिया में। 24वां 2022 में ये बीजिंग चाइना में हुआ, बीजिंग चाइना, ठीक है। और 25वां 2026 में प्रस्तावित है, ये मिलान एंड कोर्टिना में यानी इटली में होगा। सिटी है मिलान और कोर्टिना सिटी, ये इटली में, तो याद रखना। जो इससे पहले 2018 का हुआ था ये प्योंगयांग में हुआ था, साउथ कोरिया।
अगला 2022 में बीजिंग चीन में होगा और 25वां वो आपका इटली में होगा। ठीक है, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।